मेरा नाम एलन है और मैं रायपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और ये बात 4 साल पुरानी है, जब मैं अपने फ्लैट पे रहता था। मैं अपनी फैमिली से अलग था क्योंकि मुझे हाई स्टडीज़ करनी थी, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था। मुझे याद है आज भी 19 दिसंबर का दिन था। रात के 8:30 बज चुके थे। मैं अपनी फ्लैट की विंडो पे बैठा स्टडीज कर रहा था कि अचानक से एक कार आई जो मेरे फ्लैट के नीचे रुकी। मैंने सोचा शायद किसी के घर कोई आया होगा और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन सैटरडे था। सैटरडे संडेज को हमारा कॉलेज ऑफ ही रहता था। मुझे अब सैटरडेज और संडेज को देर से उठने की आदत हो चुकी थी। उस दिन सैटरडे को भी मैं देर से ही उठा क्योंकि उस दिन शाम को दोस्तों ने पार्टी रखी थी। शाम 5 बजे पार्टी पे जाने के लिए ड्रेसअप हुआ, अपना रूम लॉक किया और अपने फ़ोन की तरफ देखता हुआ मैं कॉरिडोर पे चलने लगा कि अचानक से मेरी एक लड़की से टक्कर हो गई। उसने हाथ पे कॉफ़ी मग पकड़ा हुआ था। वो भी गिर गई और मैं भी दीवार से लग गया। लेकिन हुआ ये कि उसकी कॉफ़ी मेरी शर्ट पे आ गिरी थी और वो ज़मीन पे। मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। नीचे गिरते ही उसकी जुल्फें उसके चेहरे के आगे आ गई थी और मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही उसने अपने चेहरे से जुल्फें उठाई, तो होता है ना, जब भी आप प्यार में होते हो तो बैकग्राउंड में ये सॉन्ग तो बजता ही बजता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मैंने एकदम अपना हाथ बढ़ा के उसे उठा लिया। उठाते ही मेरा एक हाथ उसकी कमर पे था ताकि मैं उसे संभाल पाऊं और आंखें उसकी आंखों में। बस फिर क्या था, ऐसे लगा कि समय रुक सा गया हो और मन में यही था कि घड़ी वहीं रुक जाए और समा वहीं थम जाए और मैं वैसे ही उसे देखता रहूं। खैर, ये तो सब किताबी बातें हैं। फिर मैंने उससे उसके कमरे का नंबर पूछा। उसने कहा 206। और कमाल की बात यह कि वो मेरे बगल वाला ही कमरा था। बस फिर क्या था, मैंने उसे उठाया और उसको उसके कमरे पे ड्रॉप कर दिया। शर्ट की तरह मेरा प्लान भी धुल चुका था। फिर क्या, मैं रूम पे आया, डिनर किया और सो गया। खैर, सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे लेट से उठने की आदत है, तो मैं उठा तो दरवाजे पे नॉक होने की आवाज आई और मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे पे वही खूबसूरत सी लड़की थी जिससे कल रात को मैं टकरा गया था। उसके बाद कल के लिए उसने मुझे सॉरी बोला और मुझे कॉफी पे चलने को कहा। मैं अभी ना जाने क्यों उसे ना नहीं कह पाया और उसे कहा कि तुम बैठो, मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। उसने रूम पे आते ही मेरा गिटार देखा, उसे प्ले करने की मुझे सिफारिश की, तो मैंने भी उसके लिए गिटार प्ले किया और 15 मिनट तक उसे देखने का और गिटार प्ले करने का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मैं तैयार हो गया, वो भी जल्दी से अपने रूम पे गई और हम दोनों उसके बाद बिल्डिंग के नीचे मिले। तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने बोला मेरा नाम ग्लोरिया है। एंड योर्स? मैंने कहा मेरा नाम एलन है। ये सुनते ही वो बोली यू आर क्रिश्चियन? मैंने बोला हाँ, मैं खानदानी क्रिश्चियन हूँ मिस। और वो बोली मी टू। फिर हम दोनों कॉफ़ी पीने चले गए और हमने कॉफ़ी पीते हुए ढेर सारी बातें की और वो अब मेरे साथ फ्रेंडली हो गई थी। फिर हम दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की और रूम पे आ गए। मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। हर रोज़ की तरह दिन बीत गया। अगले दिन सुबह मैं फुटबॉल खेलने जा रहा था। अचानक वो मुझसे मिली
उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, फुटबॉल खेलने। उसने कहा, मैं भी चलूं? मैंने कहा, ज़रूर, क्यों नहीं, बट क्या तुम भी खेलोगी? उसने कहा, पागल हो क्या, मैं बस चीयर अप करने के लिए आना चाहती हूँ। मैंने बोला, चलो फिर। मैंने अपनी R15 निकाली और ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा तो वो बोली कि वो BE लास्ट ईयर में है और उसे एक नए कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मैंने उसे अपने कॉलेज के बारे में बताया। ऐसे ही बातों में एक और दिन निकल गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसकी तरफ बस खींचा चला जा रहा हूं और शायद मुझे प्यार होने लगा है। खैर, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसे जीते हो, आप सिर्फ उसमें रहते हो, आप अपने आप में होते हो और दिन, घड़ियां, साल, महीने, ये सब कब निकल जाते हैं इस चीज का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन मुझे डैड ने कॉल किया। उन्होंने कहा, बेटा 2-4 दिनों के लिए घर आ जा। मैंने कहा, डैड आता हूं। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, मैं 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। उस वक्त वो बहुत सैड हो गई। उसने रात में डिनर भी नहीं किया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसे सैड देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे मेरे साथ चलने के लिए कहा। उसने एक ही बार में हाँ बोल दिया। उस वक्त मुझे पता चला कि ग्लोरिया भी शायद मुझे चाहने लगी है, बट हम दोनों में ही शायद प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने डैड को फोन पर सब बता दिया और कहा कि मेरी दोस्त भी मेरे साथ आ रही है। डैडी ने उस वक्त मुझसे इतना ही कहा, मेरा बेटा जवान हो गया है। यह सुनकर मुझे खुशी हुई और अगले दिन हम दोनों चल पड़े। हम लोग जैसे ही मेरे घर पे पहुंचे, सरप्राइजिंगली डैड ने और मॉम ने जोरदार सेलिब्रेशन किया और हमारा जोरदार स्वागत हुआ। एक पार्टी भी रखी गई हम दोनों के लिए। उस शाम हमने बहुत मजे किए। डैड और मॉम को पता था कि मैं ग्लोरिया से प्यार करता हूं। अगर मैं कोई शैतानी करता या गलती करता तो शायद डैड और मॉम मुझे बोलकर टीज करते। अब उस घर पे अपना आखिरी दिन था, तो मैंने ग्लोरिया से कहा, चलो हम लोग घूमने चलते हैं। घर पे एक हमर जिप्सी खड़ी थी, उस पे चलते हैं। फिर हम दोनों निकल पड़े। हम लोग एक साथ वाटर पार्क गए और फिर हमने एक मूवी देखी और लास्ट में जमकर शॉपिंग की। और जब हम लोग वापस घर जा रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने हाथों के बीच उसके चेहरे को लेते हुए उसे आई लव यू कहा और उसने भी मुझे छट से आई लव यू टू कह दिया। और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना खूबसूरत वक्त था। मुझे बस ऐसा लगा कि जैसे मैं बता नहीं सकता, बस आप समझ जाओ ना। और अगले दिन हम लोग वापस रायपुर चल पड़े। हम लोग अभी भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब मेरी स्टडीज ओवर हो चुकी हैं और मैं जॉब करता हूँ। उसकी भी स्टडीज ओवर हो गई हैं। हम दोनों घर पे मॉम डैड को हमारे रिलेशन के बारे में बता चुके हैं और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम एलन है और ये थी मेरी सच्ची कहानी, इनफाइनाइट लव फॉर ग्लोरिया।